So today we have recent IELTS writing task 2. That is, some people think history has nothing or little to tell us. कि कुछ लोगों का कहना है कि हिस्ट्री हमें कुछ नहीं बताती, अगर बताती भी तो थोड़ा सा ही बताती है. बट अदर्स थिंक दैट स्टडिंग द पास्ट हिस्ट्री कैन हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टाइम. बट दूसरे लोग सोचते हैं कि पास्ट हिस्ट्री को हम रीड करके बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं प्रेजेंट की. So you have to discuss both the views and then give your opinion. So there is a myth among students. अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो अभी तो आया है ये आपको राइटिंग टास्क 2, अभी उसके बाद तो नहीं आएगा, तो रिपीट नहीं होगा, तो मेरे को ये टॉपिक करने की जरूरत ही नहीं है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. टॉपिक तो सेम आपको रिपीट हो ही सकता है, स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी. बट अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके इसके पॉइंट से तो काम आएंगे. एंड वन मेजर थिंग, जितने भी आप राइटिंग टास्क 2 करते हो, अगर आप वो अच्छे से करते हो, चाहे वो अभी आए हैं पहले आए हैं, तो उनका आपके स्पीकिंग में भी तो इम्पैक्ट पड़ता है. आपके स्पीकिंग राइटिंग जो फॉलोअप्स क्वेश्चन होते हैं उसमें भी तो आपके ये पॉइंट्स काफ़ी काम आते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि दोनों साइड्स में हम क्या क्या पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट व्यू, कि जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री हमें कुछ नहीं बताती, तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो लेट्स सो आप क्या क्या बोल सकते हो इसमें, क्यों लोगों का ऐसा सोचना क्यों है कि इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो दे हैव द मेंटालिटी. फर्स्ट थिंग इज़ कि ये एक डिस्ट्रैक्शन का काम करती है. हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द ह्यूमन बींग्स. अब डिस्ट्रैक्शन का काम कैसे करेगी, हम बोल सकते हैं कि अगर हम पुरानी हिस्ट्री को ही पढ़ते रहेंगे तो हम जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे. तो हम बोल सकते हैं नॉट फोकस ऑन द प्रेजेंट टाइम. हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि आजकल जो हाई कंपटीशन की वजह से हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें compete करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है. और अगर हम पास्ट के इवेंट्स को ही स्टडी करते रहेंगे तो जो प्रेजेंट का टाइम है उसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज द प्रेजेंट टाइम. इसलिए हमें हिस्ट्री स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन सोर्स का काम करता है. आप इसका मेजर पॉइंट बना सकते हो, इट एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन सोर्स. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम इसमें और क्या बोल सकते हैं. हम इसमें ये भी तो बोल सकते हैं कि जो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कि इसकी ना कोई वैल्यू नहीं है. जो भी हमें हिस्ट्री बता रही है, कि थोड़ा बहुत भी अगर हमें बता रहे हैं कि जो ये हम कह रहे हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ऐसा क्यों है. तो हम बोल सकते हैं कि इट इंक्लूड्स ओनली द पास्ट इवेंट्स, इट इंक्लूड्स यूजलेस डाटा. आप यूजलेस डाटा को डिफाइन कैसे करोगे. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि ये स्टेट करता है कि डिफरेंट फाइट्स के बारे में, किंग्स के बारे में, जो कि आज प्रेजेंट भी नहीं है, नॉट प्रेजेंट टुडे, कि आज प्रेजेंट भी नहीं है. उनके बारे में हम जान के क्या करेंगे. हमें इतनी सारी डेट्स पढ़नी पड़ती है, इतने सारे पीरियड्स पढ़ने पड़ते हैं कि आ, कि किस टाइम में किस राजा ने कितना काम किया. कि हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है आज की लाइफ में, नॉट प्रैक्टिकल दीज डेज. हम कह सकते हैं कि जितना टाइम हम इनको याद करते हैं, जो हमारे स्टडी क्यूरिकुलम में है, हमारे एकेडमिक क्यूरिकुलम में इसको इंक्लूड किया जाता है फॉर स्पेशली द स्टूडेंट्स एकेडमिक में, कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर बच्चों को इनके बारे में पता भी चल रहा है, अगर वो याद भी कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हम बोल सकते हैं कि एक तो उनका वेस्ट हो रहा है टाइम. सेकेंडली हम कह सकते हैं कि उनको कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं. हम कह सकते हैं कि ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि जो लोगों को स्टडी करनी चाहिए. इसलिए हिस्ट्री की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है. उसकी प्लेस पे उनको जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, स्किल्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो इसलिए लोगों का मानना है कि हिस्ट्री हमें ऐसा कुछ नहीं बताती जो हमें प्रेजेंट में
काम आए, इसलिए हिस्ट्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड व्यू, कि जो लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम प्रेजेंट टाइम को समझ सके, तो ऐसा क्यों सोचते हैं अब लोग, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट ब्रेक थ्रूज। अब ब्रेक थ्रूज का मतलब क्या होता है? ब्रेक थ्रूज का मतलब होता है जितनी भी आज तरक्कियाँ हो रही हैं, साइंस में हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं वो जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता लगा रहे हैं, इस इनसे ही उनको पुरानी रिसर्च मिल रही है कि कहाँ कहाँ किस चीज़ को करने से कौन कौन से मेटल्स उनको मिले हैं, उनका प्रॉपर क्या यूज़ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वर्क है वो ऑलरेडी हिस्टोरियंस ने किया हुआ है, हिस्ट्री का काम हमें पता है, तो इसलिए ही जो साइंस कि जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं तो ये इसके ऊपर ही बेस्ड है। अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? तो वो नेक्स्ट जो भी डिस्कवरी करने वाले हैं उस डिस्कवरी को करने के लिए ये एक प्राइमरी थिंग है जिसके ऊपर हमें बेस्ड रहना चाहिए ताकि हम बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हिस्ट्री का जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी वजह से ही जो आज हमारी स्टेट है, हमारी तरक्कियाँ हैं, हम उसके ऊपर फोकस कर पा रहे हैं और हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें बेसिक फाउंडेशन, प्राइमरी रिसर्च के बारे में पता चल सके ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा से सेम चीज़ों को रिसर्च करने में। तो एक पॉइंट तो हमारा ये था। और सेकेंडली हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडली हम इसमें बोल सकते हैं कि क्यों ये हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स अस इन बेटर डिसीजन मेकिंग। हम कह सकते हैं इट टीचेस अस वेरियस स्किल्स, इट टीचेस अस वेरियस इम्पॉर्टेंट स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो हमारा पास्ट का डाटा है, फॉर एग्जाम्पल डेट्स, है ना, किंग्स, उनकी मिस्टेक्स के बारे में पता लगा सकते हैं हम, जिसकी वजह से हम इन प्रेजेंट टाइम उनको ना दोहराएं, उनको हम, क्योंकि हमें अभी पता है कि अगर हम ये वाली मिस्टेक करेंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, जिससे हम सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम उनकी मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं जिसकी वजह से हम बेटर डिसीजन बना सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पिछला फाउंडेशन वाला टॉपिक बताया था उसमें आप एग्जाम्पल मेडिसिन की दे सकते हो कि हम अगर वो इतने वेल क्वालिफाइड थे वैदिक में, सारी हम कह सकते हैं कि जितने भी ट्रीज़ हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ पता थी, जिसकी वजह से आज जो हमारी मेडिसिनल डिपार्टमेंट है वो इतनी तरक्कियों पे है। तो हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन का आप उसमें एग्जांपल दे सकते हो। और इसमें हम बोल सकते हैं कि हम ये बेटर मिस्टेक, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें उनके स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है जिससे हमें वो एक इंस्पिरेशन का काम भी करते हैं। आप इसमें एक ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि जो हिस्ट्री पढ़ने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनके स्ट्रगल से, नेवर गिव अप करने की कि और हमें ये भी पता चलता है कि लगातार एफर्ट्स करने से, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करने से हम अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट आप कह सकते हो कि इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप इसमें क्या बोल सकते हो? आप इसमें ये बोल सकते हो ना कि ऐसा कुछ करने से, आप हिस्ट्री को रीड करने से, पुराने लोगों के बारे में पता है तो हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रूट्स से कनेक्ट हो सकते हैं, हमें चीज़ों को करने का तरीका आता है।
तो हम बोल सकते हैं कि इट टीचेस अस वेरियस ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, यूनिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को भी मर्ज कर सकते हैं कि हिस्ट्री को रीड करने से हमें अपने जितने भी एंशियंट फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनसे बिलोंगिंगनेस की सेंस फील होती है, जिसकी वजह से हम प्राउड फील करते हैं अपने नेचर के हेरिटेज पे, कल्चर पे। हमें उनकी वैल्यू पता चलती है कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो जलियांवाला बाग की, कि हमारे लिए इस प्लेस की क्या वैल्यू है, तो वो हमें हिस्ट्री पढ़ने से ही पता चलेगी, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है अपने हेरिटेज को समझने के लिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जा सके। तो ये थे हमारे इस स्टेटमेंट के दोनों साइड के व्यूज। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको यूजफुल लगे सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो सो आई वुड डेफिनेटली try to make more and more ideas and explanation for the writing task 2 statements. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.